Hey everybody, this is Sunny. Welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about how to invest in your 20s, and we will also discuss many subtopics like things to do before investing, second, how much amount to invest, third, how to invest, fourth, where to invest, and the last one is requirement for investment. So let's start the video without any further delay. इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में समझा देता हूँ. सो व्हाट इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाय or sell the shares of a company. Share market is also known as equity market and stock market. The shares that you buy represent ownership in a company. तो जो भी आप शेयर खरीदते हो किसी कंपनी का, वो रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने अमाउंट ऑफ ऑनरशिप गेन किए हो, और जो भी शेयर्स को परचेज करता है उसे हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं. सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट शेयर मार्केट तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा. इस वीडियो पे जाके आप पूरी शेयर मार्केट को बेसिक टू एडवांस समझ सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थिंग्स टू डू बिफोर इन्वेस्टिंग. बेस्ट टाइम फॉर स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज इन योर 20 बिकॉज यू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज टाइम. देखो यार, इन्वेस्टिंग में अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप कितने ड्यूरेशन तक कर रहे हो, कितने टाइम तक कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इन्वेस्टिंग के पहले करनी चाहिए? इंश्योरेंस. देखो यार, हम लोगों की लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है. वी डोंट नो आवर फ्यूचर. हमारे साथ एक दिन अगले एक दिन में क्या होगा, अगले एक साल में क्या होगा, वी डोंट नो. So the main purpose of insurance is to protect you from the financial consequences of unforeseen event or risk. Risk includes like accident, illness, property damage, natural disaster, etc. So that's why I strongly recommend you to buy insurance before starting your investing journey. I recommend you two insurance. The first one is life insurance and the second one is health insurance. Now let's move to the second topic, that is how much amount to invest. So there is a simple formula that is 50 30 20. 50 means 50% of your salary, spend it on your needs. 30% of your salary, spend it on your wants, and the remaining 20% you should invest. For example, if your salary is 100 rupees, then 50 rupees of your salary you spend it on needs. 30 rupees of your salary you spend it on your wants like vacations, party, car, and remaining 20% you should invest. So this is simple formula कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे अपने सैलरी के. The third topic is how to invest. So there are three ways to invest in a stock market. The first one is research to yourself, जहाँ पे आप अपनी शेयर्स को खुद पिक कर रहे होते हो और इन्वेस्ट कर रहे होते हो. सो इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज ये है कि आपको किसी को फी नहीं देना होता है, और सेकंड किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होता. डिसएडवांटेज ये है कि लैक ऑफ नॉलेज होता है और टाइम कंज्यूमिंग रहता है. द सेकंड वन इज बाय रिसर्च एनालिस्ट, जहाँ पे आप रिसर्च एनालिस्ट या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते हो, उन्हें आप फी पे कर रहे होते हैं और वो आपको एक अच्छे स्टॉक को पिक करके देते हैं ताकि आप उसमें इन्वेस्ट करो. तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आप एक्सपर्ट के ऊपर रिलाई करते हो, और डिसएडवांटेज ये है कि आपको उन्हें फ़ी देना होता है और रेगुलर ट्रांजैक्शन करना होता है. सो दिस इज द सेकंड वे. एंड द थर्ड वे इज म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट. म्यूचुअल फंड में आप किसी कंपनी को दे रहे होते हो पैसा, जिसे हम लोग एएमसी कंपनी बोलते हैं, और वो अलग अलग शेयर्स में जहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिल रहा होता है वहाँ पे वो पैसे को इन्वेस्ट करती है. अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और डिटेल में जानना है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं. वहाँ पे मैंने बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है. नाउ द लास्ट टॉपिक इज रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए होगी जब आप इन्वेस्ट करोगे. द फर्स्ट वन इज बैंक अकाउंट, एंड द सेकेंड वन इज पैन कार्ड, एंड द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन इज डीमेट अकाउंट. डीमेट अकाउंट क्या होता है यार? जैसे बैंक अकाउंट में आपका क्या होता है, पैसा जमा होता है जहाँ पे सेफ होता है, उसी तरह डीमेट अकाउंट रहता है जहाँ पे जो भी आप शेयर परचेस करते हो वो डिजिटली स्टोर होता है अकाउंट. तो डीमेट अकाउंट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ओपन करवा सकते हैं, चाहे वो ग्रो हो, जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, एक्सेट्रा. काफ़ी सारे थर्ड पार्टी ऐप है जहाँ पे आप डीमेट अकाउंट
ओपन करवा के इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, क्योंकि अभी आप 20s में हैं तो आप पर रिस्क ज़्यादा लोगे, क्योंकि अभी आपको किसी का टेंशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा।